सिया, मम्मी। अरे क्या हुआ मम्मी? अरे क्या हुआ? कुछ बोलेगी भी? अरे तू चुप हो पहले, और चुप होकर बता क्या बात है। अब बता मुझे क्या बात है, क्यों रो रही है, क्यों परेशान है, बता। मम्मी मैं परेशान हो गई हूँ, मेरी सास ने मुझे परेशान कर रखा है। अब क्या कर दिया उस बुढ़िया ने? क्या बताऊँ मम्मी, आपको पता है एक तो मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ और फिर उसे उस काम में कमी निकालनी है। अब आप ही बताओ, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन तो नहीं हूँ। वो तो ये चाहती है हर टाइम मैं घर में काम वाली बनकर रहूँ, हर टाइम मेरे हाथ में झाड़ू पोछा रहे। अरे ये क्या बात हुई भला? मम्मी क्या बताऊँ मैं आपको, घर में कोई आ जाए बस मुझे तो यही लगता रहता है कि मैं अपने हाथ में हमेशा झाड़ू पोछा रखूं और वही करती रहूं। अरे मम्मी मेरा मन नहीं करता क्या कि मैं भी काम से फ्री हो जाऊं और आराम करूं? क्यों, उसके दिमाग में कमी आ गई है, पागल पागल हो गई है वो? ऐसा ही समझ लो, मेरी नाक में दम करके रखा है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ मम्मी, मुझे नहीं जाना वहाँ। अरे ऐसे नहीं बोलते, वहाँ क्यों नहीं जाना? शादी हुई है तेरी और तू क्यों परेशान हो रही है? मैं तो हूँ तेरे साथ, मैं बात करूंगी तेरी सास से। रहने दो मम्मी, क्या फायदा हुआ था आपका बात करने का? पिछली बार भी आपने की थी ना बात, कुछ फर्क पड़ा उन्हें? कुछ नहीं मम्मी। अरे तू क्यों चिंता कर रही है, उसको सबक सिखा। तू क्यों दुखी हो रही है? मैं क्या सबक सिखाऊंगी मम्मी, अपने बेटे को सिखा देती है, वो भी मेरा साथ नहीं देते। बोलते हैं क्या हो गया, तो घर में रहेगी तो काम तो करने पड़ेंगे। अरे तो काम वाली दी है क्या हमने, अपनी बेटी दी है? ये क्या मतलब हुआ, घर में रहेगी तो काम तो करने पड़ेंगे? पता नहीं मम्मी, पर मैं परेशान हो चुकी हूँ। अरे मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है मैं उस घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। देख बेटा, अपने आप को दुखी करने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात काम की, जितना तुझसे हुआ करे ना उतना कर लिया कर, और ना हुआ करे तो मत किया कर। हमने तेरी शादी की है उस घर में, तुझे बेचा नहीं है। जो वो लोग जो मर्जी आए वो कराएंगे तुझसे। एक बार साफ सफाई कर देती है ना बहुत है। ये क्या मतलब हुआ, पूरे दिन झाड़ू पोछा लगाएगी तू? अरे मम्मी क्या बताऊँ आपको, मेरी साफ सफाई की हुई पसंद ही नहीं आती। बोलती है ये कोई पोछा लगाते हो खड़े होकर वाइपर से? अरे क्या ही गंद निकलती होगी इससे तो। और मम्मी फिर बोलती है दोबारा पोछा लगा, वो भी बैठकर। दोबारा लगा, पागल मत बना कर, साफ साफ कह दे मुझसे तो नहीं होता इतना। और सुन, ऐसी औरतों को ना यही इलाज होता है, अपना अपना काम कर लिया कर, अपना खाना बना लिया कर, अपनी चाय बना लिया कर, और अपने रूम में साफ सफाई कर लिया कर। पर मम्मी और बाकी के काम, इनका खाना कपड़े वगैरह। अरे मेरी पूरी बात तो सुन ले, तू भी पागल की पागल ही रहेगी। तेरी शादी किससे हुई है? दामाद जी से हुई है ना, पूरे घर से तो नहीं हुई। अरे बाहर में जाने दे सबको, अपना और अपने पति का कर लिया कर बस। और सुन, कोई भी बात हो ना तो मैं बैठी हूँ। फिर मम्मी ये भी तो गुस्सा करेंगे, बोलेंगे इनका काम क्यों नहीं करती है तू। फिर क्या बोलूंगी मैं? अरे बोल देना शादी आपसे हुई है, आपके मम्मी पापा से नहीं हुई है। आई बात समझ में? सबकी नौकर नहीं है तू, अपना अपना काम कर लिया कर, बाहर में जाने दे सबको। अरे उन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आती? तूने अपने घर पे कुछ भी काम नहीं किया, वहाँ तू कर तो रही है, फिर भी तेरी सास को चैन नहीं है। मम्मी मेरी सास की मत पूछो, खुद तो कुछ करती नहीं है, हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती है, बस ऑर्डर चलाती रहती है। बहू तूने आज ये नहीं किया, तूने आज यहाँ साफ सफाई नहीं की। अरे तू काम ही क्या करती है, बस यही लेक्चर देती रहती है पूरे दिन। देने दे, बोल दिया ना मैंने तुझसे, उस बुढ़िया का कोई काम नहीं करेगी तू। 4 दिन में आंख बाहर आ जाएंगे जब सारा खुद करेगी तो। अरे अपना अपना कर लिया कर, जब देखती रहेगी तेरे मुंह की तरफ, जब पता चलेगा उसे। अरे क्या हो गया माँ? और सिया तू कब आई? अरे अभी आई है, इसकी सास ने नाक में दम कर रखा है। अरे पीछे पड़ी हुई है इसके। क्यों, क्या हो गया? अरे ऐसे भी होता है कहीं, ये भी बेचारी इंसान है, कोई मशीन थोड़ी ना है, ये भी तो थकती है। हर टाइम बस काम काम दिखाई देता है उस बुढ़िया को। अरे क्या हुआ सिया, सब ठीक तो है ना? भैया कुछ ठीक नहीं है, मुझे परेशान कर दिया है मेरी सास ने, और ये भी अपनी माँ की साइड ही लेते हैं। अरे पर कुछ बात भी तो होगी, ऐसा क्या हो गया? अरे तेरी समझ में नहीं आ रहा, इतनी देर से बता रही हूँ मैं। हर टाइम काम करवाती है इससे, काम वाली है क्या ये? अरे एक बार साफ सफाई कर देगी कम है, हर टाइम साफ सफाई करवाती है घर की। इतनी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है उसकी जितनी साफ सफाई चाहिए उसे। अरे माँ कैसी बात कर रही हो आप, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं किसी के लिए। अच्छा मतलब वो तेरी बहन के साथ कुछ भी करे और मैं उसके लिए कुछ बोलूँ भी ना? भैया आपको नहीं पता, मैं रहती हूँ वहाँ, मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, मुझे ही पता है मैं वहाँ कैसे दिन काट रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुझे दिन काटने की। और सुन ले मेरी बात अच्छे तरीके से, उस बुढ़िया का कोई काम नहीं करेगी तू। जब भी बोले ना किसी काम की, बोल देना हाथ दिए भगवान ने, अपने आप कर ले।
जब तेरा कोई किया हुआ काम पसंद ही नहीं आता उसे, तो क्यों करेगी तू उसका काम? माँ, ये क्या शिक्षा दे रही हो आप इसे? अरे इसे समझाने की बजाय आप इसे उल्टी शिक्षा दे रही हो। क्या गलत सिखा रही हूँ मैं इसे? अरे मेरी बेटी पर जो बीत रही है वो तुझे दिखाई नहीं दे रही? पागल थोड़ी है ये जो रोज रोज अपना घर छोड़कर आ जाती है यहाँ। कोई पागल नहीं होता, सब अपना घर बसाना चाहते हैं, पर वो बुढ़िया है ना, वो नहीं बसाने दे रही है इसे अपना घर। माँ, काम तो हर घर में होते हैं। अब क्या आपकी बहू नहीं करती सारा काम? पर वो तो नहीं जाती कभी अपने मायके दुखी होकर, वो भी तो घर संभाल ही रही है। वाह बेटा, तुझसे मुझे यही उम्मीद थी। तुझे अपनी बहन का दुख नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि अपनी बहू की तरफदारी करनी है, क्योंकि मौका जो मिल गया तुझे। अरे मैं ऐसी नहीं हूँ जो पूरे दिन बहू को काम में लगाए रखूं, वरना पूछ ले अपनी बहू से। एक बार उल्टा सीधा काम खत्म करके अपने रूम में चली जाती है, उसके बाद निकल के भी नहीं देखती है कि घर में कोई काम बचा है या नहीं। और जरा पूछना इससे, मैंने बोला इसे कभी कि तू आ बाहर निकल और काम कर? अरे अपनी मर्जी से जो कर लेती है वो कर लेती है, वरना मजाल क्या किसी दूसरे काम को हाथ लगा दे। जितना करना है ना उतना ही करना है इसे, और तू इसकी तुलना मेरी बेटी से कर रहा है। अरे शर्म कर ले कुछ, तेरी बहन लगती है, तेरी बीवी सब कुछ नहीं है, इसके साथ भी रिश्ता है तेरा। माँ, आपको तो मैं कुछ भी समझा लूं, आपको तो हमेशा गलत ही लगता है। अरे मैंने ये कब कहा कि इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इसे थोड़ा टाइम दो वहाँ एडजस्ट होने का। अभी इसकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है, और शादी के बाद ना इतने दिन ये ससुराल में नहीं रही है जितने दिन यहाँ रही है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इसे थोड़ा सा टाइम दो वहाँ सेटल होने का। और आप हो कि उल्टी पट्टी पढ़ाती रहती हो हर टाइम। हाँ, मेरी बातें तो तुझे उल्टी लगेंगी। क्यों, बहन बोझ हो गई है? अरे माँ, आप मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? बस बस, अपनी बहू को ही समझा ले, वो ही समझती है तेरी बात तो। और किसी से क्या मतलब है तुझे? अरे इनकी प्रॉब्लम क्या है, हर बात में मुझे ले आती है। बिगाड़ रखा है बेटी को। माँ रहने दो, आपसे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ तो क्यों कर रहा है? जा अपनी बहू के पास जिसकी बात मानता है तू। मेरी बेटी है, मैं समझा लूंगी कैसे रहना है कैसे नहीं रहना उसे। हाँ समझा लो, घर बिगाड़ देना उसका। हाँ जा, देख लूंगी मैं। बड़ा आया। आप क्यों बोलते हो इनके बीच में, जब इन्हें किसी की सुननी नहीं है तो? अरे तो क्या करूं, अपनी बहन का घर बिगड़ते हुए देखूं क्या? उसे समझाना मेरा फर्ज है। वो मैं भी जानती हूँ, पर समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता हो, पर ये दोनों माँ बेटी नहीं समझना चाहती। फिर क्यों बोलते हो आप? और मम्मी जी को अपनी बेटी के बारे में तो बुरा लग गया कि उनकी सास उनसे काम कराती है, अपना नहीं दिखाई देता उन्हें। खुद भी तो पूरे दिन चैन नहीं लेने देती मुझे मेरे मायके गए हुए पूरा 1 साल हो गया है। जब भी पूछती हूँ ना, तभी कोई ना कोई बहाना लगा देती है या अपनी तबीयत खराब करके बैठ जाती है, और अपनी बेटी को हर महीने बुला लेती है। अरे कैसे बसेगा उनका घर, और कब तक बर्दाश्त करेगी सास? आप ही बताओ, ताली एक हाथ से बजती है क्या? झगड़ा दोनों तरफ से ही तो हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपकी बहन इतनी सीधी है कि उनकी सास ने उनसे कुछ भी बोला हो और उन्होंने चुपचाप सुन लिया होगा। उनकी तो यही कितनी जवान चलती है, तो क्या वहाँ वो चुप हो जाती होंगी? और मम्मी जी एक पक्ष की तो बात सुन लेती है, दूसरे पक्ष की भी तो बात सुननी चाहिए, तभी तो कोई फैसला लेना चाहिए। अरे मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है कि इसकी जवान कितनी चलती है, तभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका घर बस जाए। उनका घर तो एक बार को बस भी जाए, पर आपकी माँ बसने दे तब ना। अरे तू मुझे क्यों सुना रही है? मैंने समझाने की खूब कोशिश कर ली, और सुनानी तूने क्या जवाब दिया? उन्होंने उल्टी पट्टी और बढ़ा रही है उसे। मैं तो वही थी, मैंने तो सब सुना, मैं तो जानबूझकर कुछ नहीं बोली। अरे ना बोलते हुए तो मुझे इतना सुनना पड़ता है, बोलती तो पता नहीं क्या करती दोनों माँ बेटी। क्या करूं, परेशान हो गया हूं मैं तो रोज की चिक चिक से। रोज आकर यहाँ बैठ जाएगी। अरे थोड़ा बहुत टाइम तो दे अपने ससुराल वालों को। हम कहीं नई जगह भी जाते हैं या कोई नई चीज भी खरीदते हैं तो भी एडजस्ट करते हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है, पर वो चीज अपने अकॉर्डिंग हो जाती है। पर इसे तो माँ टाइम ही नहीं देने दे रही अपने ससुराल में। अरे जब अपने ससुराल वालों को टाइम नहीं देगी, उन्हें समझेगी नहीं, तो कैसे घर चलेगा इसका? तुझे पता है, जीजाजी का फोन भी आया था मेरे पास, वो भी इतना परेशान हो रहे थे, बोल रहे थे फिर गई अपने मायके। पता नहीं क्या बात हो जाती है जो ये अपने मायके चली जाती है, मुझे तो पता भी नहीं चलता। अब बता क्या जवाब देता मैं उन्हें? बोल दिया मैंने तो, जीजाजी समझा कर भेज दूंगा। हाँ, और क्या किया जा सकता है, पर उन्हें क्या बताएं कि वो समझना ही नहीं चाहती हैं। अगर दोनों की पंचायत खत्म हो गई हो तो खाना लगा देगा कोई मेरी लड़की के लिए? पूरे दिन कमरे में घुसी रहती है। देखा आपने, अभी मैंने पूरे घर का काम खत्म किया है, पर इन्हें वो सब दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर के लिए आकर अपने कमरे में क्या बैठ जाऊं? इन्हें तो ये लगता है काम अपने आप हो जाता है। देख, मैंने माँ को और सिया को बहुत समझा लिया, वो समझने को तैयार नहीं है, पर मेरे पास एक तरीका है जिससे माँ समझ जाएंगी। तरीका? कैसा तरीका? मैं जैसा कहूँ ना, तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। क्या? हाँ, और मुझे पूरा यकीन है ऐसा करने से ही माँ को समझ में आएगा कि वो कितना गलत कर रही हैं। पर
ऐसा क्या करना है मुझे? तू बाहर जा, माँ बुला रही है। अपना काम खत्म करके आएगी तब बताऊंगा। अच्छा ठीक है। अरे क्यों करेगी मेरी बेटी घर का काम, ये बताओ पहले। उसने ठेका ले रखा है तुम्हारे घर का? अरे इंसान है वो, कोई मशीन नहीं है। क्यों आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? मशीन तो कोई भी नहीं होता, सब इंसान ही होते हैं। बहू बेटी के काम बहू बेटी को ही करने होते हैं। अब घर में रहेगी तो 4 काम भी फालतू करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? सब अपने अपने काम किया करो ना। मेरी बेटी ने थोड़ी ना ठेका ले रखा है सबका। ऐसा है बहन जी, अगर आपको बेटी प्यारी लगती है ना तो बेटी सबको अपनी अपनी प्यारी लगती है। ऐसे तो कोई भी नहीं सिखाएगा अपनी बेटियों को काम करना, फिर घर कैसे चलेंगे? हाँ, मेरी बेटी से ही घर चलेगा क्या? उसने कभी मायके में 1 गिलास पानी नहीं लिया। इतने प्यार से पाली है मैंने अपनी बेटी, और आप उससे नौकरों की तरह काम कराते हो। ये कोई बात है आपकी? घर में नौकर क्यों नहीं रखते? अगर आपने अपनी बेटी प्यार से पाली है ना तो प्यार से ले जाओ उसे वापस अपने घर। क्या? हाँ और क्या, ठीक ही कह रही हूँ। मायके में सब प्यार से ही पलते हैं, लेकिन ससुराल में आकर बदलना पड़ता है खुद को, जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। वो सब सिखा दो अपनी बेटी को तो भेज देना, वरना ले जाओ आप यहाँ से। क्यों ले जाऊँ? शादी हुई है उसकी, अपना काम करेगी, अपने पति का करेगी। पूरे घर का उसने ठिकाना ले रखा और वहीं रहेगी। मैं भी देखती हूँ कैसे भेजती हो। अरे अजीब जबरदस्ती है, काम वो किसी का करेगी नहीं तो वहीं रख लो उसे। यहाँ क्या करेगी आकर? क्यों रख लूँ, वहीं रहेगी सबकी छाती पर, और मैं भी देखती हूँ कौन काम करवाता है मेरी बेटी से। वो तो अपना अपना ही करेगी, बस बता दिया है मैंने। हाँ, जब माँ ऐसी शिक्षा देने वाली हो तो बेटी क्यों ना बिगड़े। चाहे तो आप उसे सुधार सकती थी, उसे समझा सकती थी, पर आप तो उसे उल्टा भर रही हो हमारे खिलाफ। तो क्या घर बसाएगी वो? और अगर आपको ऐसे ही सिखाना था कि अपना अपना करना, किसी का मत करना, तो ऐसा घर परिवार देख लेती ना, जिसमें सिर्फ लड़का होता और ना उसकी माँ होती, ना बहन होता, ना बाप होता, अकेला लड़का देखती। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, पर फिलहाल मुझे अपनी बेटी दिखाई दे रही है। वो ना मेरे घर में बोझ नहीं है जो आप कह रही हो ना कि ले जाओ वापस। पर शादी के बाद ना बेटियां अपनी ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, बस इसीलिए चुप हूँ। तो ससुराल संभालती हुई भी अच्छी लगती हैं बेटियां। ये नहीं है कि हर महीने अपने मायके आ जाओ। तुम्हारे घर में भी बहू है, वो कितना जाती है अपने मायके, और तुमने कितने नौकर लगा रखे हैं अपने घर में? और लगा रखे हैं तो 1 नौकर यहाँ भी भेज दो अपनी बेटी के लिए। अरे बहन जी, आपकी जवान तो फोन पर इतनी चल रही है, तो आप मेरी बेटी का क्या हाल करती होंगी? मुझे सब समझ आ रहा है। आपने बहुत दुखी कर रखा है मेरी बेटी को, पर उसे भी मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी, अपने आप करना, अपना और अपने पति का करेगी बस। ये बुढ़िया समझती क्या है अपने आप को? बता, फोन पर इतनी जवान चल रही है इसकी, तो ये सामने क्या हाल करती होगी उसका? वो बेचारी सही आती है यहाँ, पर मैंने भी समझा दिया है अच्छे तरीके से उसे। ऐसे लोगों से इन्हीं की भाषा में बात करनी चाहिए। घर का कोई काम नहीं करेगी ना, जब पता चलेगी इन्हें। ये क्या सोचती है उसे यहाँ ले आऊं और ये छूट जाए? अरे इनकी नाक में दम ना करवा दिया ना तो मेरा नाम बदल दूंगी मैं। और तू क्या खड़ी होकर यहाँ बातें सुन रही है? तुझे तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना बातें सुनकर। मेरी बेटी परेशान जो है ससुराल में, तुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अब जा कहाँ रही है? जाकर खाना लगा दे, अभी तक टाइम नहीं हुआ क्या खाने का? खाना? किसका खाना? अरे मैं खाना नहीं खाऊंगी क्या आज? टाइम देखा है तूने? 12 बज गए हैं, अब तक खाना नहीं दिया तूने। सुबह से क्या कर रही थी? अरे मम्मी जी, कौन से खाने की बात कर रही हो आप? अरे पागल हो गई है क्या? मेरे खाने का टाइम हो गया है, मुझे फिर दवाई भी लेनी है। जाकर मेरा खाना लगा दे, अगर बातें सुनने से फुर्सत मिल गई हो तो। पर मम्मी जी, मैंने तो अपना और इनका ही खाना बनाया था बस, पर वो तो खत्म भी हो गया। क्या? खाना खत्म हो गया? क्यों बहू, क्या मैं घर में नहीं रहती? मैं नहीं खाऊंगी खाना? खत्म कैसे हो गया? क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं था आपका, मैंने तो बस अपना और इनका खाना बनाया था बस। पागल हो गई है क्या? तू इस घर की बहू है, इस घर के सारे काम करने का तेरा फर्ज है। आई बात समझ में? चुपचाप जाकर खाना लगा दे। मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी दवाई का टाइम हो रहा है। मम्मी जी, भला मैं मजाक क्यों करूंगी? मैंने अपना और इनका खाना बनाया था। कितनी बार बताऊं, मैंने आपका खाना नहीं बनाया। पर क्यों नहीं बनाया? रोज तो बनाती है ना तू? हाँ रोज बनाती थी, पर अब से नहीं बनाऊंगी। अपना खाना आप खुद बनाओगे, और खाना ही नहीं, अपने रूम की साफ सफाई, अपने बर्तन, अपनी चाय, अपना खाना, सब कुछ अब से अपना काम आप खुद करोगी, क्योंकि आपको भी हाथ पैर दिए भगवान ने। अपना काम आप खुद कर सकती हो। उधर किचन पड़ी है, अपना खाना बनाओ, खाओ, और हाँ, खाना बनाकर किचन भी साफ कर देना। इसकी इतनी हिम्मत, ये मुझे जवाब देकर गई है। आने दे शिवम को, मैं बताऊंगी इसे। इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे उल्टा जवाब देकर गई है कि मैं अपना काम खुद करूं। आने दो शिवम को, मैं बताऊंगी। आ गया तू? अरे क्या हुआ माँ? क्या हुआ? तूने तेरी बहू को सर पे चढ़ा रखा है और मुझसे पूछ रहा है क्या हुआ? अरे माँ, आपके सामने तो मैं ऑफिस से आया हूँ और आप मेरे ऊपर ही गुस्सा कर रही हो। तो क्या करूँ?
समझाओ उस महारानी को जाकर। मुझसे बोलती है अपना काम खुद करो। अरे मैं अपने काम खुद करूंगी तो इसका क्या अचार डालूंगी मैं? इसे अच्छे से समझा देना, मुझसे जवान नहीं चलाएगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे माँ, उसमें उसने गलत क्या कह दिया? क्या क्या कह रहा है तू? माँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर नेहा ने आपसे ये बोला है कि आप अपना काम खुद करो, तो इसमें गलत क्या बोला है? ठीक ही तो कह रही है वो। क्या कह रहा है तू? तू अपनी बहू को समझाने की बजाय उसका साथ दे रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? अरे इस दिन के लिए पैदा किया था मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे इस काबिल बनाया, और तू आज मुझसे इस तरीके से बात करेगा? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था बेटा कि तू अपनी बहू की साइड लेगा। अरे मैं बुढ़ापे में अपने काम खुद करूंगी तो मैंने तेरी शादी क्यों की है? क्यों लेकर आई इस घर में बहू? तो माँ, आपने मेरी शादी इसलिए कराई? हाँ तो सब कराते हैं, सब यही चाहते हैं कि घर में उनकी बहू आए और उनकी सेवा करे। तो मैं इसमें गलत क्या कह रही हूँ? वो कल की आई, मुझे उल्टा जवाब दे रही है और तू उसका साथ दे रहा है। अरे तुझे हो क्या गया है? ना तू बहन की साइड बोलता, ना तू मेरी साइड बोलता। अब तेरे लिए वो ये सब कुछ, हम कुछ नहीं है। अरे माँ, इसमें गलत क्या है? आप भी तो यही पाठ पढ़ा रही हो अपनी बेटी को। गलत कह रहा हूँ मैं? आप भी तो यही सिखाती हो ना सिया को कि वो अपने ससुराल में किसी का काम ना करे, सिर्फ अपना और अपने पति का करे। क्यों माँ, क्या वो किसी की बहू नहीं है? आज आपकी बहू ने आपसे बोल दिया कि आप अपना खाना खुद बनाओ और अपने काम खुद करो, तब आपको कितना बुरा लग रहा है? जरा सोचना सिया की सास पर क्या बीतती होगी। अरे उसकी तो जब से शादी हुई है तब से आपने उसे यही सिखाया है कि वो किसी का काम नहीं करेगी। उसकी शादी सिर्फ जीजाजी के साथ हुई है तो वो सिर्फ उन्हीं का काम करेगी। तो आज आपको गलत क्यों लग रहा है माँ? वही तो हो रहा है सब कुछ जो आप चाहती हो। अरे अगर आपको अपनी बेटी इतनी प्यारी लगती है तो नेहा भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की जान होगी, वो भी तो किसी को प्यारी लगती होगी। तो उसने आज आपसे ऐसा बोल दिया, आपको बुरा क्यों लगा? बताओ माँ। और नेहा ने तो सिर्फ आज ही आपसे बोला है, अब तक तो आपकी वो खूब सेवा कर रही थी। पर सिया ने आज तक अपने ससुराल में कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई है ठीक से, क्योंकि आपने उसे नहीं सिखाया। आप तो उसे ये शिक्षा देती हो ना कि वो किसी का काम ना करे, सिर्फ अपना अपना करे और आराम करे। फिर आज आपको नेहा की बात बुरी क्यों लगी? इस बात का जवाब दो आप मुझे। अरे तू क्या जाने उसके घर की? वो तो उसे ही पता है ना वो कैसे रहती है वहाँ। माँ, मुझे सब पता है। जीजाजी का फोन आता रहता है मेरे पास। वो कितने परेशान है वो मैं ही जानता हूँ। मैंने आपसे कहा भी था कि आप सिया को समझाओ, पर आपने सिया को समझाने के बजाय उसे उल्टी शिक्षा दी। आपको पता भी है वो कितने परेशान है। अरे उन्हें कोई काम होता भी नहीं है ना ऑफिस में, फिर भी वो पूरा दिन ऑफिस में निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उनका घर आने का मन नहीं करता, पूरे दिन घर में कलेश जो रहता है। और आपकी बेटी, उसने उन्हें धमकी दे रखी है कि अगर आप अपने मम्मी पापा से अलग नहीं हुए ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और आपके ऊपर केस कर दूंगी। अब बताओ माँ, ये सही है? ये शिक्षा आपने तो दी होगी उसे, क्योंकि वो आपका ही कहना मानती है। मत करो माँ ऐसा, इससे सिया का घर बिगड़ेगा, बसेगा नहीं। अरे आपकी बहू ऐसा करे तो आपको अच्छा लगेगा? अरे उसने तो सिर्फ बोला है आपसे कि वो आपका काम नहीं करेगी, अभी तक किया तो नहीं है। अभी तक तो उसने खूब सेवा की है आपकी। समझ जाओ माँ, अब भी वक्त है, अब भी समझा लो उसे, अभी भी देर नहीं हुई है। जैसे आपको अपनी बेटी प्यारी लगती है ना, वैसे सबको अपनी अपनी बेटियां प्यारी लगती हैं। ये आपकी बहू इकलौती है अपने घर की बेटी, ये भी बहुत लाड प्यार से पली है। इसने भी कोई काम नहीं किया अपने मायके में, पर यहाँ आकर इसने किए ना सारे काम। फिर तो आपने सिया को क्यों नहीं सिखाया कि वो अपनी ससुराल संभाले? अभी भी देर नहीं हुई है माँ, इससे पहले कि बात ज्यादा बिगड़ जाए ना उसे समझा लो, क्योंकि वो आप ही की बात मानती है। अभी तक हमेशा गलत शिक्षा दी है आपने उसे, अब सही शिक्षा देकर देख लो, अगर उसका घर बस जाए तो। और आपको पता है, नेहा से मैंने बोला था ये सब करने के लिए, ताकि आपको समझ आ सके कि जब अपने ऊपर बीतती है ना तो कैसा लगता है। अब सिया की सास पर क्या बीतती होगी ये आप अच्छे से समझ जाओ। बेटा मैं समझ गई, और मैं सिया को भी समझा दूंगी कि वो जो कर रही है गलत कर रही है। और बेटा उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो वही कर रही थी जो मैं उसे सिखा रही थी। जब वो पहली बार झगड़ा करके यहाँ आई थी, मुझे उसे तभी समझाना चाहिए था कि वो गलत कर रही है, पर मैं क्या करती बेटा, मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया और तभी मैंने उससे ये सब कहा। उसने यहाँ कभी कोई काम नहीं किया और वहाँ उसे सब कुछ करना पड़ता है, बस इसीलिए। माँ, आपने अपने मायके में कितना काम किया था? जब आप ससुराल आई थी तब यहाँ आकर आपने सारे काम किए थे ना। तो माँ, ये तो सबके साथ है, अपने मायके में तो मर्जी होती है, अगर मन है तो काम किया, नहीं है तो नहीं किया।
ससुराल में तो जिम्मेदारी निभानी पड़ती है ना माँ। और जब हम बड़े ही नहीं सिखाएंगे छोटों को तो वो कैसे सीखेंगे। हाँ बेटा, तो ठीक कह रहा है। मैं अपने बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं भूल गई थी वो भी किसी के घर की बहू है और उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो माँ ये तो आप अब भी उसे सिखा सकती हो, अब भी देर नहीं हुई है। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। माँ, सिया, माँ, माँ, माँ। अरे क्या हुआ? माँ, आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया। मैं वहाँ पर सिर्फ अपना अपना काम करने लगी और अब मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया और मुझसे कहा कि अगर तुझे यहाँ रहना है तो मिलजुल कर रहना होगा, वरना अपने घर चली जा। और माँ, इन्होंने भी उन्हीं का साथ दिया। इन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया और बोला जब तक तू हम सबके साथ रहने को तैयार नहीं होगी तब तक मत आना। अब क्या करूँ माँ? आपने तो बोला था ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा, पर यहाँ तो मुझे ही पता चल गया माँ। अब क्या करूँ मैं? मुझे इनसे दूर नहीं रहना माँ, मुझे अपना घर बसाना है। बताओ मुझे मैं क्या करूँ? मैं इनके साथ खुश रहना चाहती हूँ माँ, मैं नहीं दूर रह सकती इनसे। बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने तुझे सही शिक्षा नहीं दी और तेरे गलत काम में हमेशा साथ दिया। जब भी तू अपने ससुराल से झगड़ा करके आई, तुझे समझाने की बजाय तुझे गलत शिक्षा दी। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। और अब मैं ही तुझसे कहती हूँ तू अपना घर बसा ले बेटा, माफी मांग ले अपने सास से, अपने ससुर से। मुझे पता है वो कर देंगे माफ तुझे और मैं चलूंगी तेरे ससुराल। मैं माफी मांगूंगी सबसे, अपनी गलती की सजा तुझे नहीं भुगतने दूंगी बेटा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आज आंखें खोल दी मेरे बेटे ने मेरी, मुझे आ गया समझ में कि मैं कितनी गलत थी। वो तो अच्छा हुआ जो टाइम रहते मेरी आंखें खोल दी मेरे बेटे और बहू ने, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती बेटा। माँ, हाँ बेटा, मैं चलूंगी तेरे साथ, मैं तेरा रिश्ता बिगड़ने नहीं दूंगी बेटा। अरे कुछ नहीं होगा, जीजाजी बहुत समझदार हैं, वो जरूर समझेंगे। और बहन, मैं तो बस यही कहूंगा कि तू यहाँ से ज्यादा अपने ससुराल पर ध्यान दिया कर। देख, ये भी तेरा घर है, जब तेरा मन करे तब आ, पर जब तेरे ससुराल वाले तुझसे खुश हों तब उनसे पूछ कर आ। ठीक है भैया, अब आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। चल सिया, मैं लेकर चलूंगी तुझे तेरी ससुराल। मैं समझा दूंगी तेरी सास को, गलती तेरी नहीं मेरी थी और मुझे पता है वो समझ जाएंगी। जैसे आज मुझे समझ आ गया कि मैं गलत थी, वो भी समझ जाएंगी। हाँ माँ, फिर देर किस बात की? चल बेटा। मम्मी जी, तू अब क्यों आई यहाँ? अभी तो बड़ी बड़ी बातें करके गई थी। आप यहाँ क्या कर रही हो अब? समधन जी, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? अरे अब ये क्या नाटक है? अभी तो आपकी बेटी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलकर गई थी, पुलिस को बुलाकर लाऊंगी, केस करवाऊंगी, सबको जेल डलवाऊंगी। अब क्या हुआ? समधन जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि गलती इसकी नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। इसने तो वही किया जो मैंने इसे सिखाया, सारी गलती मेरी है, इसकी कोई गलती नहीं है। देखिए, मैंने फैसला ले लिया है, मैं अब इसे इस घर में नहीं रख सकती। अरे आज को तो ये धमकी देकर गई है कि मैं सबको जेल डलवा दूंगी, कल को तो ये सब कुछ कर भी सकती है। इसका कोई भरोसा है? मुझे अपने घर में अब शांति चाहिए। आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सकती हो। नहीं नहीं समधन जी, ऐसे मत बोलो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ मैंने कहा था इससे, मैंने ही बोला था कि तू ससुराल में किसी का काम मत करना, अपना काम करना, किसी की मत सुनना और अपने पति के साथ अलग हो जाना। ये सारी शिक्षा मैंने दी थी इसे और अब मुझे समझ आ गया है। मैंने इसे भी समझा दिया है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। माफ कर दो मुझे समधन जी, मैं अपने बेटे के प्यार में अंधी हो गई थी। मैंने सोचा कि मेरी बेटी मैंने इतने लाड प्यार से पाली है, वो घर का काम क्यों करे, वो किसी की नौकर थोड़ी है। पर समधन जी, आज मेरी बहू ने मुझे समझा दिया कि ये सब एक बहू की जिम्मेदारी होती है। ये मेरी बेटी है तो आपके घर की बहू भी है। मुझे समझ आ गया समधन जी, माफ कर दो। एक आखिरी मौका दे दो मेरी बेटी को, आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, बस इसे यहाँ रहने दो। मैं इसका घर बसते हुए देखना चाहती हूँ, टूटते हुए नहीं। अच्छा,
तो क्या सबूत है इस बात का कि ये यहाँ आराम से रहेगी अब? मम्मी जी, मुझे माफ कर दो मम्मी जी। मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपको कभी वो इज्जत नहीं दी जो मुझे देनी चाहिए थी, पर मुझे माफ कर दो मम्मी जी। आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा घर टूटे। मैं इस घर को और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती माँ जी। प्लीज मुझे माफ कर दो। चल, तेरी समझ में तो आया, पर बहू कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी। मुझे भी तुझसे हिसाब से ही काम कराना चाहिए था। पर बहू मैं क्या करूं, मुझे बचपन से ही साफ सफाई बहुत पसंद है। मेरा घर जरा भी गंदा होता ना, मैं तभी उसे साफ करती। पर मैं ये भूल गई थी कि सबकी आदत अलग होती है। मेरी इस साफ सफाई की आदत से मेरे मायके में भी मुझसे सब परेशान है। मैं वहाँ जाकर भी सबको सफाई पर लगा देती हूँ। तो ये तो अच्छी आदत है बहन जी। हाँ समधन जी, अच्छी आदत तो है, पर अब आप चिंता मत करो, मैंने काम वाली लगा ली है। अब उसी से कराया करूँगी साफ सफाई। और चलो बहन जी, अंदर चलो, मैं भी बातों में लग गई। आओ अंदर आओ। यार वहाँ सब ठीक तो हो गया होगा ना? अरे मुझे पूरा भरोसा है, सब ठीक हो गया होगा। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। आपने सही टाइम पर सही समझदारी दिखाई, जो सब कुछ ठीक हो गया। वरना मेरी तो कभी समझ में नहीं आता कि ऐसा करने से सब ठीक भी हो सकता है। अरे वो मेरी माँ है, मैं जानता हूँ उन्हें किस तरीके से समझाया जा सकता है। जब तक तू उनके साथ ऐसा नहीं करती ना, उन्हें समझ ही नहीं आता। पर यार आज मैंने माँ जी को पहली बार जवाब दिया था। तो देख, अच्छा ही हुआ ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब सबको समझ आ गया। और पता नहीं यार, ये सब कुछ कब तक चलेगा समाज में। बहू को तो काम करने वाली मशीन समझा जाता है। जब तक वो कर रही है तब तक ठीक है, और जब करना बंद कर दे तभी वो गलत है। अगर बहू को भी अपनी बेटी की तरह समझा जाए तो झगड़े ही ना हो किसी घर में। सही कह रहे हो। अरे सबको समझना चाहिए, आखिर बहू भी तो किसी की बेटी होती है, वो भी तो इंसान होती है। चलो, किसी को समझ आए या ना आए, मेरी माँ को तो समझ आ गया, और टाइम रहते मेरी बहन का घर बस गया। अब तू ऐसा कर, बहुत भूख लग रही है, खाना बना ले। हाँ, बातों बातों में आज तो खाना बनाना ही भूल गई मैं अभी बना देती हूँ। हाँ ठीक है, माँ भी आती होंगी। और सुन, आज कुछ माँ का फेवरेट बना देना। हाँ, क्यों नहीं।